विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान संवाद कार्यक्रम जिला मुख्यालय बहजोई में विकास भारत विकसित उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश शताब्दी संकल्प 2047 के तहत उठो बढ़ो करो निर्माण अमृतकाल का ये अभियान आयोजित किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संबल में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश शताब्दी संकल्प 2047 के तहत उठो बढ़ो करो निर्माण अमृतकाल का ये अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की संकल्प सिद्धि हेतु विभिन्न सेक्टरों में किया गया। अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति, जीवन शक्ति सहित 12 सेक्टरों से जुड़े अधिकारियों, श्रमिकों, कृषकों, व्यापारियों, उद्योग जगत, आईटी संगठनों, एनजीओ और आमजन से संवाद कर सुझाव प्राप्त करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंडलायुक्त मुरादाबाद अंजने कुमार सिंह, प्रबुद्ध जन आनंद कुमार सिंह, सेवानिवृत्त आईपीएस प्रोफेसर शिव कुमार तोमर, सेवानिवृत्त एमजेपी रुखेलखंड विश्वविद्यालय बरेली जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने भाग लिया। इस दौरान कहा गया कि विकसित उत्तर प्रदेश का सपना केवल सरकार का नहीं बल्कि पूरे प्रदेशवासियों का साझा लक्ष्य है। योजनाओं को सफल बनाने के लिए जनता की सहभागिता, विश्वास और सक्रिय समर्थन आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना तभी साकार होगी जब प्रत्येक नागरिक सहयोग कर रोड मैप और विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में योगदान देगा। कार्यक्रम में व्यापक विचार विमर्श कर भविष्य की योजनाओं पर सुझाव आमंत्रित किए गए। ये पहल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, विकसित उत्तर प्रदेश जो विजन है 2047 इसको दिया गया है। इसमें जो मूल कंपोनेंट है वो जन भागीदारी है। इसमें शासन का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो अभी तक कार्य हुए हैं, बहुत सारी जगहों पर शिकायतें आती हैं कि योजनाओं के बारे में लोगों को पूर्णतया पता नहीं है। तो पहला उद्देश्य तो है कि सभी योजनाओं के बारे में जो भी सरकार लोगों के लिए कर रही है उन योजनाओं से लोगों को परिचित कराया जाए, जो लाभार्थी है उन तक उनको लेके जाया जाए। एक तो अभियान ये है। दूसरा, जैसा कि लोकतंत्र के जो परिपाटी है उसके हिसाब से सरकार पारदर्शिता के साथ लोगों को आमंत्रित कर रही है कि आप हमें सुझाव दें कि आगे और क्या करना है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लोगों की आकांक्षा होगी और वो एक सुझाव इस तरीके से मांगा जिससे जीवन में लोगों के बदलाव आए, लोगों के परिवर्तन आए। वो हर एक वर्ग है उसमें शामिल, चाहे वो उद्योग व्यापार हो, चाहे कृषि हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम हो। हर एक कार्यक्रम के बारे में सुझाव देने के साथ साथ वो और ज्यादा क्या चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको इस तरीके से रखा है तो उन सभी के सुझावों को इकट्ठा करके उसके बाद सरकार की तरफ से नीति बने जो लोगों तक पहुंच सके। तो ये हम हर एक जनपद में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करके हर एक वर्ग के लोगों को। और इसमें फ्रीडम है कि जो इस कार्यक्रम में नहीं आ रहा है वो भी अपने यहाँ बैठे बैठे वो अपने मोबाइल फोन से चाहे तो QR कोड से जनरेट करके अपने सुझाव दे सकता है। हम लोगों से लगातार आग्रह भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनका सुझाव मिले। और सुझाव में शिकायतों के लिए IRS पोर्टल है, उसमें शिकायतें डालें, सुझाव अपने कि उनके अंदर भी तो दिमाग में चल रहा होगा कि कोई चीज अगर ऐसी होती तो बेहतर होता, अपने सुझाव ही ज्यादा दे। सर, विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम हुआ है तो किन किन लोगों से आपने संवाद किया है और क्या क्या लोगों की जो है प्रतिक्रियाएं आई? देखिए, इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था उसके अनुरूप पहली बात तो ये कि हर एक वर्ग से हमें फीडबैक लेना है। प्रयास तो हमारा हर एक वर्ग को उसमें जोड़ना है, लेकिन मूल जो सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके सरकार ने दिया है जो मैंने अभी आपको गिनाए कि वो हर एक उसका सेक्टर है और उस सेक्टर के अनुरूप सभी लोगों को आमंत्रित किया गया, चाहे वो उद्योग व्यापार के हों, उद्योग अलग, व्यापार अलग, कृषि अलग, शिक्षा अलग, स्वास्थ्य अलग, हर एक तरीके के लोग वहाँ पे शामिल हैं। उसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं जिससे कुपोषण है और इन सारी चीजों से रिलेटेड सभी के फीडबैक को हम ले रहे हैं। उसमें जितने सेक्टर्स डिफाइंड है उन सेक्टर्स में तो लोगों के फीडबैक ले भी रहे हैं, पर उनसे बाहर भी अगर कोई फीडबैक दे रहा है उसको भी हम नोट कर रहे हैं और उसी के अनुरूप सारी चीजें हम एक बार कंपाइल करके शासन के पास भेजेंगे जो संभल के बारे में लोगों का। सर, 2024 में जो